अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में टाइप 4 की फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप्स। इस टाइप की फैक्टराइजेशन है। इस टाइप में हमारे पास 4 वैल्यूज होंगी। फर्स्ट वैल्यू a क्यूब वाली, दूसरी वैल्यू a3a² b और तीसरी वैल्यू 3ab² और तीसरी वैल्यू b³ और इसी तरीके से नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पर सारी वैल्यूज प्लस वाली है और यहाँ पर एक वैल्यू प्लस वाली, एक माइनस वाली, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली है। अगर 4 वैल्यूज इस तरतीब से लिखी हों तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे वो आज हम सीखेंगे। इससे पहले हमने 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि अगर हमारे पास a² प्लस b² प्लस 2ab हो तो हम उसको फॉर्मूला बंद करके a प्लस b का होल क्यूब होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होल क्यूब का है। अगर हमारे पास 4 वैल्यूज इस तरतीब से लिखी हों, a³ 3a² b 3ab² और b³ और सारी वैल्यूज प्लस वाली हों तो हम इसको बंद करके a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अगर इस होल क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आंसर आएगा। और अगर 4 वैल्यूज इस तरतीब से लिखी हों तो हम उसको a प्लस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे ही a³ 3a² b 3ab² प्लस यहाँ पे b³ और अगर यहाँ पर एक वैल्यू प्लस वाली हो, दूसरी वैल्यू माइनस वाली, तीसरी प्लस वाली और चौथी माइनस वाली हो तो हम इसको a माइनस b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अगर सारी वैल्यूज प्लस वाली हो तो दरमियान में प्लस, एक वैल्यू प्लस वाली एक माइनस वाली हो तो दरमियान में माइनस आएगा। याद रखें, सबसे पहले a की पावर 3 आता है, फिर a की पावर 2, फिर सिंपल a और फिर विदाउट a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर ज़्यादा होती जाएगी। हम वैल्यूज़ को इस तरतीब से लिखेंगे और फिर हम इसको इस फॉर्मूले की शक्ल में बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। वैल्यूज़ पहले इसी तरतीब से होनी चाहिए। सबसे पहले x³ वाली वैल्यू, फिर x² वाली वैल्यू, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट वैल्यू। अब हमने इसको फॉर्मूले के मुताबिक अरेंज करना है। सबसे पहले हम 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और x³ वैसे का वैसे। फिर यहाँ पर 12x² को फिलहाल वैसे ही रहने दें और प्लस 6x को वैसे ही रहने दें और प्लस 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद ये 2 और x का क्यूब इकट्ठा कर दें। 2 और x का क्यूब इकट्ठा कर दिया और यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब वैसे का वैसे लिख दिया। जब हमने फॉर्मूले की शक्ल बनानी है तो उसके लिए हमारे पास दरमियान में 2 3 वाली वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी लिखा हो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर 3 लिख के इसके साथ 2 ब्रैकेट्स लगानी हैं। दोबारा आपने यहाँ पर 3 लिखना है और इसके साथ यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगानी हैं और इन दोनों ब्रैकेट्स में से पहले फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाना है और बाद में सेकंड ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाना है। और यहाँ पर स्क्वायर के नीचे पहली ब्रैकेट में क्यूब के नीचे वाली पहली वैल्यू, क्यूब के नीचे वाली पहली वैल्यू इन दोनों में 3 के साथ पहले लिख देनी है। यहाँ पर भी 2x और यहाँ पर भी 2x और क्यूब के नीचे वाली दूसरी वैल्यू 1 है तो क्यूब के नीचे 1 है, इस 1 को बाद वाली ब्रैकेट में लिख देना है। 3 के साथ जो दूसरी ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में 1 को लिख देना है। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर भी प्लस लगा दिया, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगा दिया। मैंने 12x² को ही तोड़कर इस तरीके से लिखा है 3 ×
2x का स्क्वायर इंटू 1। जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12x स्क्वायर ही आएगा। और जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6x ही आएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 12 1 12 आ जाएगा। तो अगर 4 वैल्यूज़ इस तरतीब से लिखी हों तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, क्यूब के नीचे वाली पहली वैल्यू 2x लिख दें, और क्यूब के नीचे वाली दूसरी वैल्यू लिख दें 1, और ब्रैकेट के ऊपर होल क्यूब लगा दें, और दरमियान में सारी वैल्यूज़ प्लस वाली हैं तो दरमियान में प्लस लगा दें। यही इसका आंसर है। और फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है वो क्या है, यहाँ पे फॉर्मूले का हिंट भी दें, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। इस क्वेश्चन में a की जगह पर 2x आ गया है और b की जगह पर 1 आ गया है। जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ पर 2x आ गया है, जहाँ जहाँ पर b है उसकी जगह पे 1 आ गया है। तो फॉर्मूला बंद करके भी हमने a की जगह पे 2x लिख दिया और b की जगह पर 1 लिख दिया। ये प्लस वैसे का वैसे और ये क्यूब वैसे का वैसे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें हमने पहले देखना है वैल्यूज़ को अरेंज हैं कि नहीं। सबसे पहले a क्यूब वाली वैल्यू, उसके बाद a स्क्वायर वाली, उसके बाद a वाली, और फिर कांस्टेंट वैल्यू a के बगैर। तो वैल्यूज़ पहले ही तरतीब से लिखी हुई हैं। अब हमने इसको सॉल्व करना है फॉर्मूले के मुताबिक। हम 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, और a क्यूब, और आखिर पे यहाँ पर 64 b क्यूब है। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 64 को 4 का क्यूब और b क्यूब। पहले क्यूब अलग-अलग करने हैं, फिर दरमियान वाली वैल्यू को फिलहाल वैसे का वैसे ही रहने दें। प्लस 144 ab स्क्वायर। उसके बाद इनका क्यूब इकट्ठा कर दें, 3a का क्यूब इकट्ठा कर दें, और यहाँ पर 4 और b का क्यूब इकट्ठा कर दें। उसके बाद ये प्लस है, इधर प्लस लिख दिया। दरमियान में जो कुछ भी है वो वैसे ही रहने दें। हम फॉर्मूले के मुताबिक इसको अरेंज करते हैं। पहले यहाँ पे लिखना है 3, और 3 के साथ यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगानी हैं, फिर ये वाला प्लस, और फिर यहाँ पे 3 लिख के यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगानी हैं। पहले वाले 3 में पहली ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, और दूसरे वाले 3 में दूसरी वाली ब्रैकेट पर स्क्वायर लगाएंगे। और इन दोनों ब्रैकेट्स में क्यूब के नीचे वाली पहली वैल्यू 3a दोनों ब्रैकेट्स में पहले लिख देंगे, और क्यूब के नीचे वाली दूसरी वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में बाद में लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ऐसे लिखा हो तो हम इसको यूं लिख सकते हैं a प्लस b का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास a की जगह पर आ गया है 3a, ये वाला 3 फॉर्मूले का, a स्क्वायर की जगह पे 3a का स्क्वायर, और b की जगह पे 4b, और यहाँ पर 3 की जगह पे 3, a की जगह पे 3 आ गया, और b स्क्वायर की जगह पे 4b का स्क्वायर, और b क्यूब की जगह पे 4b का क्यूब। तो ये सारी वैल्यूज़ इस लेफ्ट हैंड साइड की तरतीब से लिखी हुई हैं। अगर 4 वैल्यूज़ इस तरतीब से लिखी हों तो हम उसको यूँ लिख सकते हैं, फॉर्मूला बंद करके क्यूब के नीचे वाली पहली वैल्यू 3a और क्यूब के नीचे वाली दूसरी वैल्यू 4b का होल क्यूब, और सारी वैल्यूज प्लस वाली हैं इसलिए दरमियान में प्लस आ जाएगा। यही इसका आंसर है।
नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। सबसे पहले वैल्यूज देखनी है तरतीब से हैं कि नहीं। सबसे पहले एक्स क्यूब वाली वैल्यू, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली, उसके बाद सिंपल एक्स वाली, और फिर एक्स के बगैर वैल्यूज पहले तरतीब से लिखी हुई हैं। उसके बाद हमने पहली और आखिरी वैल्यू का होल क्यूब बनाना है। यहाँ पर एक्स सिंपल एक ही वैल्यू है, इसको हम एक्स का क्यूब ही रहने देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज वैसे की वैसे। 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई स्क्वायर को 216 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब, क्योंकि 6 की पावर 3 का आंसर होता है 216। तो 216 को 6 क्यूब लिख सकते हैं और y क्यूब वैसे का वैसे। अब यहां पर x का क्यूब और यहां पर 6y का क्यूब इकट्ठा कर दें और उसके बाद यहां पर प्लस है, प्लस लगा दें। यहाँ जो कुछ भी लिखा है लिखा रहने दें। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले में 3 आता है, 3 के साथ यहाँ पर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, फिर फॉर्मूले में 3 आता है और 3 के साथ यहाँ पर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमने उनके बदले यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दी। इन ब्रैकेट्स में क्या लिखना है, क्यूब के नीचे वाली पहली वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में पहले लिख दें और क्यूब के नीचे वाली दूसरी वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में बाद में लिख दें। और यहाँ पर पहले वाले 3 में पहली ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आता है और दूसरे वाले 3 में दूसरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर आता है। अगर मैं 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर आएगा 18। ये एक्स स्क्वायर और y इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आंसर आएगा। मैंने 18 एक्स स्क्वायर y को फॉर्मूला बनाने के लिए फॉर्मूले की शक्ल में लिखा है और 108 एक्स वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर आएगा 108 एक्स वाई स्क्वायर। तो मैंने 108 एक्स वाई स्क्वायर को तोड़कर फॉर्मूले की शक्ल में लिखा है। अब ये चारों वैल्यूज मिलके फॉर्मूला बना रही हैं, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, क्यूब के नीचे पहले x है तो यहाँ पर x लिख दिया, क्यूब के नीचे दूसरी वैल्यू 6y है तो यहाँ पर 6y का होल क्यूब लिख दिया, क्योंकि सारी वैल्यूज प्लस वाली हैं तो ये दरमियान में प्लस लगा दिया। स्टूडेंट्स, ये चारों वैल्यूज मिलके x प्लस वाई का होल क्यूब फॉर्मूला बनाती हैं। अगर इसको खोलेंगे, फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। सबसे पहले देखना है कि वैल्यूज अरेंज हैं कि नहीं। तो एक्स क्यूब के बाद वाई क्यूब वाली वैल्यूज आ गई हैं, तो इसको हमने अरेंज करना है। सबसे पहले 8 एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होनी चाहिए, तो हम -60 एक्स स्क्वायर वाई को पहले लिख देंगे। -60 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली वैल्यू होनी चाहिए, तो हम +150 एक्स वाई स्क्वायर को पहले लिख देंगे और -125 वाई क्यूब आखिर पर होना चाहिए, तो इसको हम आखिर पर लिख देंगे। अब वैल्यूज़ को हमने अरेंज कर लिया। सबसे पहले एक्स क्यूब वाली वैल्यू, उसके बाद एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाली और फिर एक्स के बगैर वैल्यू। अब वैल्यूज़ अरेंज हो गई। अब हम इनको क्यूब बनाते हैं। ये 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब और एक्स क्यूब वैसे का वैसे, और आखिर पे -125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 5 की पावर 3 का आंसर 125 होता है और y क्यूब वैसे का वैसे। अभी ये दोनों वैल्यूज वैसे की वैसे लिख दें। 60 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर। अब हम इसको 2 और x का क्यूब इकट्ठा कर दें। ये 2 और x का क्यूब इकट्ठा कर दिया। यहाँ पर 5 और y का क्यूब इकट्ठा कर दिया और
यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएं, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है लिखा रहने दें। हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और 3 के साथ 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे। फिर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। यहाँ पर 150xy² है, ये ऐसे ही लिखा रहने दें। आप यहाँ पर लिखें 3 और इसके साथ यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगा दें। इन दोनों 3 की वैल्यूज़ में पहले फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाएं और फिर यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाएं। और क्यूब के नीचे वाली पहली वैल्यू 2x, यहाँ पर लिखें 2x और 2x, और क्यूब के नीचे वाली दूसरी वैल्यू 5y, बाद वाली ब्रैकेट्स में लिख दें 5y और 5y। जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, x² और y, यानी इसी को तोड़ के हमने यूँ लिख दिया और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ऐसे ही हमने 150xy² को तोड़ के लिखा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और 5 का स्क्वायर 25, 6 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 150 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूले की शक्ल बन गई। अब हम इसको फॉर्मूला बंद करके लिख सकते हैं। क्यूब के नीचे वाली एक वैल्यू है 2x, तो आप यहाँ पे 2x लिख दें। क्यूब के नीचे वाली दूसरी वैल्यू है यहाँ पर 5y, हम यहाँ पे 5y लिख देते हैं, इसका होल क्यूब लगा दिया। अब एक वैल्यू प्लस वाली है, एक माइनस वाली, एक प्लस और एक माइनस वाली। जब वैल्यूज़ इस तरतीब से लिखी हों तो दरमियान में हमेशा माइनस आता है। ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।